हमारे देश में युद्धपोतों पर हुए घटनाओं की सिलसिला रुक नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में पिछले सप्ताह में आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लग गई और पूरी तरह से वो डैमेज हो गया है और उसके रिपेयरिंग की संभावना फर्दर 0 बताई जा रही है। इस घटना में हमारे एक जवान शहीद हो गए जिनका नाम श्री सितेंद्र कुमार है। इनके घर पे नेवी चीफ श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी, श्री DK त्रिपाठी उनको विजिट किए, श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार वालों को उन्होंने सांत्वना दिया और इस घटना की जांच के आदेश भी दिए। यह घटना जहाज में फ्राइगेट आईएनएस ब्रह्मपुत्र के रिपेयरिंग के दौरान हुई थी, जिसमें आग लगी और बुरी तरह से यह आईएनएस ब्रह्मपुत्र डैमेज हो गया। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रिपेयरिंग के दौरान अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और पिछले कई दशकों से हो रही हैं, 90 के दशक में हुई, 2001 से 2020 तक में अगर देखा जाए तो 13 से 14 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसके रोकथाम के लिए हमारी नेवी, हमारी सरकार कौन सा कदम उठा रही है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र एक काफी बड़ी और बहुत इफेक्टिव वारशिप थी। इसके रिपेयरिंग के दौरान इतना बड़ा हादसा हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या अकाउंटेबिलिटी है किसी की? क्या जो जवान मर गया उसकी गलती किसकी थी? क्या जो जवान हमारे शहीद हो गए कि उनकी गलती क्या थी? और जिस कंपनी ने इसको बनाया था, क्या उसकी कोई लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती भी है कि नहीं होती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये घटनाएं रुकेंगी कब? टैक्स पेयर्स का पैसा है। आप अच्छे से आप चाहे जिस देश से भी अगर सामान मंगाते हैं, कम से कम बढ़िया क्वालिटी का सामान मंगाइए। और मजेदार बात यह है कि इस वारशिप को तो ये आईएनएस ब्रह्मपुत्र को इंडिया की एक कंपनी ने बनाई थी, जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। यही वो कंपनी है जिसने आईएनएस ब्रह्मपुत्र को बनाया था। ये मेड इन इंडिया थी। आईएनएस ब्रह्मपुत्र मेड इन इंडिया है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र सन 2000 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। आप इस जवान को देख रहे हैं, इतनी कम उम्र में आग से मर गए। आग लगी आईएनएस ब्रह्मपुत्र में और ये शहीद हो गए। दिल को झकझोर कर देने वाली घटना है ये। और हम पिछली गलतियों से सीख क्या रहे हैं? ये पिछले दशक में ये तीसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले 2011 में आईएनएस विंध्यगिरी मुंबई हार्बर पॉइंट पे ही डूब गई थी। सेम इसी तरह की घटना आईएनएस बेतवा के साथ हुई थी। 2016 में मुंबई में ही हुई थी। और आईएनएस बेतवा, जो कि एक गाइडेड मिसाइल क्षमता ले जाने के लिए काफी इफिशिएंट थी, वो भारतीय बेड़े में 2004 में शामिल हुई थी। जो 2016 में सेम इसी तरह की घटना, जैसे आईएनएस ब्रह्मपुत्र में घटना घटी है, इसी तरह की घटना उसके साथ भी हुई थी। और सबसे दर्दनाक हादसा 2013 में हुआ था, जब आईएनएस सिंधु रक्षक ब्लास्ट हो गया था और उसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। 18 सेलर्स उसमें अपना जान गंवा दिए थे। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। मैं आपको पिछले 3 से 4 दशक पीछे ले जाऊं और मैं बताऊं कि कौन कौन सी मेजर घटनाएं थी, तो जरा सुनिए। दिसंबर 1971 में आईएनएस खुखरी, जो 1500 टन एंटी सबमरीन फ्राइगेट थी, वो डूब गई थी। 1990 में आईएनएस अंडमान, 2006 में आईएनएस प्रहर, सितंबर 2006 में आईएनएस दूनागिरी, जनवरी 2008 में आईएनएस सिंधु घोष, फरवरी 2008 में आईएनएस जल शवा और 2010 में आईएनएस सिंधु रत्ना और आईएनएस सिंधु केसरी। ये घटनाएं ये बताती हैं कि हम पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखते हैं। एक जांच कमेटी बनाते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा जो भी हम वार्षिक आईएनएस हो गया, जो भी वार्षिक हम खरीदते हैं, जो भी हथियार हम खरीदते हैं, वो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। और अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। आशा करता हूं कि टैक्स पेयर्स का पैसा जवानों की सुरक्षा में, जवानों को सही उपकरण मुहैया कराने में और उन्हें बेस्ट से बेस्ट वेपन्स दिए जाएं, उसमें खर्च हो। और इसमें कोई भी अगर कोताही होती है, कोई भी इसमें अगर करप्शन पाया जाता है, तो इसकी जवाबदेही तय हो। और जो लोग दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
धन्यवाद।